नमस्कार, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और 16 जनवरी के सुबह सुबह यानी तड़के कह सकते हैं, न्यूज़ चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज़ चलना शुरू हुआ कि सैफ अली खान पर चाकू से हमला हुआ उन्हीं के घर पर। और उसके बाद से बहुत सारी थ्योरीज निकल के आई। अभी वो डिस्चार्ज भी हो गए हैं, वो घर पर हैं, आराम कर रहे हैं। बहुत सारी तस्वीरें आई, कई चीज़ें भी निकल के आई कि भाई सिक्योरिटी कैसा रहना चाहिए घरों का या फिर सोसाइटी का। कई बात ये भी कही गई कि भैया ये कैसा समाज है जहाँ पर लोग एक दूसरे की मदद नहीं करते। एक इतने बड़े स्टार को ऑटो से हॉस्पिटल जाना पड़ा। पर अभी भी जो कड़ी है वो कहीं ना कहीं अटकी हुई है, वो ये कि ये मामला एक्चुअल है क्या। जैसे जैसे परतें आगे खुल रही है वैसे वैसे सवाल भी बढ़ते जा रहे हैं। और इसीलिए आज हम इसके बारे में आपसे कुछ बात या कहें अपडेट शेयर करने के लिए हमारे पूरी टीम के साथ हैं। हमारे साथ आज प्रेरणा, अ, सौरभ और अपूर्व और साहिल हैं। और मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि ये कोई कयासबाजी नहीं है। जितनी भी चीज़ें अभी चाहे इंटरनेट पे हो, न्यूज़ पेपर पे हो या कहीं भी आर्टिकल्स जो है, हम उसके ही हिसाब से आपको बताएंगे। तो प्रेरणा, अभी तक जो चीज़ें हो रही हैं उसके हिसाब से क्या अभी है लेटेस्ट अपडेट? देखिए, पहला तो ये है कि जो शहज़ाद है, उस पर उँगली उठाने से ज़्यादा तो उँगली कहीं और जा रही है। तो ये वही इंसान है जिन पर अभी आरोप, मतलब जिस पे आरोपी बोला जा रहा है, हाँ, राइट? शहज़ाद को आरोपी बोला जा रहा है, वो उससे पूछताछ जारी है। लेकिन जो शहज़ाद है उसका ऐसे बोल रहे हैं कि वो जो सीसीटीवी में शख्स है और जो शहज़ाद है वो दोनों अलग-अलग हैं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। और दूसरा ये कि एक और बात आ रही है कि कह रहे हैं कि करीना कपूर उस समय नशे में थी जब सैफ पर हमला हुआ, ऐसा कहा जा रहा है। और उसी के बाद बॉलीवुड भी उनके सपोर्ट में आया, ट्विंकल खन्ना ने पोस्ट किया। ट्विंकल खन्ना ने बस यही बात कही कि हर बार जब भी पति पर कुछ बात आती है तो हमेशा महिलाओं को ही क्यों बोला जाता है कि पति अगर पतला है तो कहते हैं कि महिला ने, मतलब उसकी वाइफ ने खाना अच्छा नहीं खिलाती है, इसलिए मतलब उंगली महिलाओं पर क्यों उठती है। और एक और चीज़ ये आ रही है कि जो फिंगरप्रिंट है, जो 19 फिंगरप्रिंट सैफ अली खान के घर से लिए गए थे, वो और शहजाद के फिंगरप्रिंट मैच ही नहीं हुए। तो ऐसा कहा जा रहा है कि क्या क्या शहजाद वो शख्स है ही नहीं। क्योंकि एक और चीज़ ये है कि शहजाद के चक्कर में जो पहले जो शख्स पकड़ा गया था, वो आकाश कनौजिया, उसने खुद कहा है कि मुझे संदिग्ध के तौर पर पकड़ लिया है, इससे मेरी पूरी लाइफ खराब हो गई है। जो मेरी शादी होनी थी वो भी टूट गई, मेरी नौकरी थी वो भी चली गई, अब मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा है, मुंबई पुलिस ने मुझे बर्बाद कर दिया, ऐसे उसने कहा। और उसके बाद वो बस एक ही मांग कर रहा है कि मैं जाऊंगा सैफ अली खान के घर के बाहर और वहाँ पे जाके अपने न्याय की मांग करूंगा, बस यही मांग वो लगातार कर रहा है। और जो शहजाद है उस पर उंगलियां ज्यादा नहीं उठ रही हैं, बल्कि उंगली कहीं और जा रही है। करीना कपूर पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, कई सारे ऐसे एंगल हैं जो कंफ्यूज कर रहे हैं लोगों को। सौरभ जी, एक चीज़ और भी है। जो हॉस्पिटल से जो भी चीज़ें निकल के आई कि एक कुछ अलग जगह मेंशन भी है कि घाव की जो डीपनेस है, गहरा कितना घाव है, और जो चाकू की जो टूटी हुई चाकू की जो साइज़ है उस पर भी बात हो रही है कि ये छोटे घाव में बड़ा चाकू कैसे जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे सवाल हो रहे हैं। और भी कल जो हमारे पास रिपोर्ट आया, मीडिया रिपोर्ट में दिखे कि उसमें ये दावा किया गया कि चाकू से हमला नहीं हुआ है, कोई और हथियार था जिससे उस पर हमला हुआ है। तो अगर किसी और चीज़ से हमला हुआ है तो चाकू कैसे पीठ के अंदर मिल जाता है। आपने जो कहा कि घाव ज़्यादा गहरा है और चाकू का टुकड़ा उससे छोटा है, ये सवाल उठता है। दूसरा, शहजाद के फिंगरप्रिंट नहीं मिले उनके कमरों में, और जिनसे फिंगरप्रिंट मिले हैं पहले कहा गया रिपोर्ट में, पुलिस रिपोर्ट में, कि मैच कर लिए गए हैं, आरोपी से मैच कर रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि मैच नहीं हो रहा है। अब एक नई थ्योरी आ रही है कि केवल एक आरोपी नहीं, कई एक और आरोपी भी हो सकता है। तो ये सब सवाल ऐसे लग रहा है कि मतलब पुलिस अपनी जो बयानबाजी कर रही है या जो बता रही है वो इस तरीके से बता रही है जैसा कि मीडिया रिपोर्ट में जैसे खबरें चल रही हैं उस तरीके से पुलिस का बयान भी आ रहा है। पहले तो कहा गया कि आरोपी शहजाद है, जब मीडिया में सवाल उठने लगा कि जो सीसीटीवी में दिख रहा है वो बंदा और जो पकड़ा गया शहजाद, वो दोनों अलग अलग लग रहे हैं। तो थ्योरी नहीं आई कि इसमें दो आरोपी हो सकते हैं, जबकि वहाँ पे देखा जाए तो चश्मदीद के तौर पर सैफ अली खान, मेड, करीना कपूर, ये तकरीबन 3-4 लोग थे। और तकरीबन तैमूर और जहांगीर को मान ले तो तैमूर देख सकते थे, पहचान सकते कि वहाँ कितने लोग थे। तो उनके हिसाब से एक ही बंदा था वहाँ पर। तो अब ये दूसरा बंदा कहाँ से आ गया। तो कुल मिलाकर के 16 जनवरी को, जब 15 जनवरी की रात को 2:30 बजे यह मामला होता है, उसके बाद से सवाल शुरू होते हैं। तो आज अगर 27 जनवरी की बात करें तो आज अभी तक केवल सवाल ही खड़े हो रहे हैं, किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। पहले शाहिद नाम के संदिग्ध को पकड़ा जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है। फिर आपने आकाश कनौजिया को पकड़ा और उसको भी छोड़ दिया।
शहजाद को पकड़ा क्योंकि शहजाद के साथ में एक बांग्लादेशी कनेक्शन जुड़ गया जिसमें उसके पिता का बयान आ गया। हो सकता है कि शहजाद आरोपी तो है, उसने गुनाह तो किया है क्योंकि वो इलीगल तौर पे इंडिया में आया है, लेकिन वो सैफ अली खान के घर में गया, इसके सबूत अभी तक नहीं मिले हैं। तो आखिर कौन सच में आरोपी है? तीन लोग देखने वाले फुल्ली तरीके से उनको पहचान सकते हैं। उसके बावजूद पहला जो दावा था कि मेड पहचानती थी, उसके पहचान का था हमलावर। तो अभी तक की आखिर हमलावर पे इतनी कन्फ्यूजन क्यों है? ये पुलिस पे क्लियर क्यों नहीं कर पा रही है? क्लियरिटी क्यों नहीं? ना स्केच पूरी तरीके से जारी किया जा रहा है, केवल तमाम तरीके कयास। और अब इतने लंबा वक्त बीत चुका है कि जो सच में हमलावर होगा, मुझे लगता है उसे जहाँ पहुँचना होगा वो वहाँ पहुँच चुका होगा। अपूर्व, एक चीज़ और भी है, फिल्मों में खासकर दिखाया जाता है कि मुजरिम को पकड़ने के लिए एक अलग थ्योरी बनाई जाती है ताकि उसको कंफर्टेबल किया जाए, और जब वो अपने कंफर्ट जोन में आता है तो फिर वो कुछ गलतियां करता है और फिर वहाँ से पुलिस उसको पकड़ पाती है। क्या ऐसा ही कुछ है कि ये इसको जिसको भी पकड़ा जा रहा है एज अ डमी आरोपी के तौर पर उसको आप देख सकते हो, या सच में कोई क्लू है ही नहीं पुलिस के पास? देखिए, पुलिस के पास क्लू है या नहीं है ये तो पुलिस बता सकती है। जैसे हमने फिल्मों का जिक्र किया, तो देखिए फिल्मों में और रियलिटी में थोड़ा सा अंतर होता है। मैं अपनी पत्रकारिता जीवन में देख चुका हूँ कि मैंने बहुत सारे पुलिस केस देखे। मैंने आज तक किसी पुलिस वाले का वर्जन ये नहीं सुना कि हमने डमी के तौर पर किसी को पहले पकड़ा था। संदिग्ध होने पर लोग पकड़ते हैं, फिर अगर बाद में जांच में ये पता चलता है कि नहीं हमने गलत पकड़ लिया तो छोड़ दिया जाता है, वो एक अलग बात है। लेकिन डमी के तौर पर कोई नहीं पकड़ा जाता। अच्छा, इसमें जितने सवाल प्रेरणा जी और सौरभ जी ने उठाए, एक बड़ा दिलचस्प बात और इसमें यह भी है, फेस को लेके बहुत सारे सोशल मीडिया पे सवाल उठ रहे हैं कि फेस मैच नहीं कर रहा। फेस को सही पता लगाने की जो थ्योरी होती है, जो मतलब तकनीकी तरीका है, वो है फेस रिकॉग्नाइजेशन टेक्निक। पुलिस के ऊपर सबसे पहला सवाल यह है कि 5 दिन के लिए कस्टडी मिली थी उसकी, फेस रिकॉग्नाइजेशन नहीं करवाया गया। टेक्निकल जो मतलब सीधे सीधे साबित हो जाता वो नहीं करवाया गया। फिर दोबारा पुलिस ने कस्टडी की मांग की, कोर्ट ने ये सवाल किया कि आपको दोबारा कस्टडी क्यों चाहिए? तो पुलिस ने कहा कि हमें फेस रिकॉग्नाइजेशन करवाना है। तो जज ने ये सवाल किया कि अभी तक क्यों नहीं करवाया? तो फिर पुलिस ने कुछ उसमें बातें बताई कि ये हम करवाना है, ये है वो है। तो 5 दिन की कस्टडी और दे दी गई। लेकिन अभी भी जहां तक मुझे जानकारी है, वो फेस रिकॉग्नाइजेशन जो टेक्निक है उसका अभी तक उपयोग नहीं हुआ। तो ये क्यों नहीं हुआ अब तक? मतलब अब तक तो इसे हो जाना चाहिए था ना, जब आपने गिरफ्तार किया तो सबसे पहला ही काम यही होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ है। अच्छा, जब तक फेस रिकॉग्नाइजेशन टेक्निक का उपयोग होगा, उससे पहले ये सवाल आ जाता है कि फिंगरप्रिंट ही नहीं मैच हो रहे हैं। तो मतलब पहले सवाल का जवाब जब तक मिलना था, उससे पहले दूसरा सवाल आके खड़ा हो गया है। फिर तीसरा सवाल, जैसे कि सौरभ जी ने बताया कि चाकू का साइज अलग है और जो घाव का साइज है वो अलग है। तो ये सारे बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चन खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है पूरे केस में। और जिस तरह से एक व्यक्ति को पकड़ा गया जो बांग्लादेश से आया था, अब ये तो पुलिस कह रही है कि वो बांग्लादेश से आया था, लेकिन वो वहीं पे घुसा था, ये अभी तक मतलब कहीं से साबित नहीं हो रहा है। तो ये बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चन परत जैसे जैसे हम खोल रहे हैं, तो जवाब मिलने के बजाय सवाल मिलते जा रहे हैं, नए नए सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि एक हाई प्रोफाइल केस जो दिख रहा था, शुरू में ऐसा लग रहा था कि एक मामूली चोर है और ये कोई मतलब कुछ दिन में सिमट जाएगा केस, लेकिन मतलब बात बिल्कुल कुछ अलग निकल के आ रही है। जो ट्विंकल खन्ना का जिक्र प्रेरणा जी ने किया, ट्विंकल खन्ना का बयान हो सकता है इमोशन में आके दिया गया होगा, क्योंकि पूरे केस से उस बयान का कोई भी लिंक नहीं है। उन्हें कहा कि महिलाओं पे सवाल उठता है, भाई जो उस मौके पे मौजूद है, चाहे वो लड़का है लड़की है कोई भी है, जो मौके पे मौजूद है सवाल तो उसी से होगा। मौके पे करीना मौजूद थी और सैफ अली खान पे घाव लगे हैं, तो पहला सवाल तो करीना से ही होगा, किसी और से थोड़ी होगा। तो ये जो थ्योरी है कि महिलाओं पे क्यों सवाल उठते हैं, ये महिला होने के नाते सवाल नहीं उठ रहा है। आप यहाँ पे ये भी है कि अभी तक की पुलिस ने एक साथ सैफ अली खान और करीना कपूर को बैठा के एक साथ पूछताछ नहीं की, जबकि दोनों के बयान में लगातार अंतर देखे जा रहे हैं। सैफ अली खान का कहना है कि हम दोनों साथ पहुंचे थे, करीना कपूर का कहना केवल सैफ वहां पे गए थे। उसके बाद में करीना कपूर, चूँकि हमारे साथ में जब डॉक्टर जयंती जुड़ी थी, हमारे लोग साथ विशेषज्ञ हैं जो क्रिमिनल साइकोलॉजी को अध्ययन करती हैं, तो उनका कहना था कि करीना कपूर से पहला ही सवाल होना चाहिए था कि आपने इतना सब कुछ घटना हो जाता, आपने पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया? सारी घटना हो जाती है, आपका पति खून से लथपथ है। दूसरा सवाल ये उन्होंने किया था कि जब आपका पति खून से लथपथ था, आप उसको छोड़ करके आप कहे चले गए, केवल एक 8 साल का बच्चा तैमूर के साथ में वो अस्पताल चले जाते हैं। तो पुलिस के लिए पहले जो डाउट था, जिसके ऊपर शक होना चाहिए, जिस पर पूरी सवाल पूछनी चाहिए थी, वो करीना कपूर होनी चाहिए थी। तो आखिर करीना कपूर को अभी तक पुलिस ने उस तरीके से इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया है? तो ये बड़ा सवाल है कि आखिर पुलिस इसमें बच किससे रही है?
क्या बात है कि ऐसा क्या है कि सैफ अली खान और करीना कपूर सवाल क्यों नहीं किए जा रहे हैं? अभी आपने कहा ट्विंकल खन्ना ने भी आ गई आज कि करीना कपूर पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं। भाई क्यों नहीं खड़े होंगे सवाल? आपका पति खून से लथपथ है, वो ऑटो से अपने बच्चे के साथ 8 साल के बच्चे के साथ आप भेज देती हैं। आप सोचिए एक बच्चा 8 साल का है, वो खून देख करके उसकी स्थिति क्या रही होगी। ऐसे में एक माँ जो ये कह रही है कि मैं डर गई थी, सहम गई थी, बच्चों को बचाने के लिए उनको 12वें फ्लोर पर शिफ्ट कर रही थी, और वो एक 8 साल के बच्चे को अपने लथपथ जो खून से लथपथ पिता है उसके साथ में अस्पताल भेज दे रही हैं, वो चली जा रही हैं। तो ये कैसा ख्याल रखना हुआ? तो पूरी तरीके से मुझे जहाँ तक अभी भी लग रहा है कि जैसा डॉक्टर जयंती हमारे साथ मनोविशेषज्ञ जो जुड़ी थी उनका कहना था, तो मुझे भी ये लगता है कि पुलिस को कहीं ना कहीं करीना कपूर से सख्त सवाल करने चाहिए थे इस चीज़ पे, जो अभी तक नहीं हुआ। तो मुंबई पुलिस कहीं ना कहीं पूरी तरह सवालों के घेरे में, और मुझे लगता है कि एक बहुत ही बड़ी सी वेब सीरीज तैयार हो रही है कि जिसमें अभी खाली जो पहला सीजन आ रहा है, अभी तक की जो पहला सीजन है उसमें केवल सवाल 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 आ रहे हैं। शायद अब दूसरा सीजन 2-3 महीने बाद आए जिसमें कुछ जवाब मिल पाए। बिल्कुल। और ये सीरियसनेस की बात भी करें अगर एक केस में, तो अब जैसे देखें कि सैफ अली खान डिस्चार्ज होकर हॉस्पिटल से घर आते हैं, सबसे पहले वो ऑटो वाले के साथ में फ़ोटो शेयर करते हैं, हर जगह फ़ोटो आ जाता है। अगर इतना ही गंभीरता से अगर उन्होंने लिया होता तो मेरे ख्याल से ऐसी कुछ फोटोग्राफी भी आता नहीं। ये भी चीज़ है। साहिल, क्या लग रहा है कि पुलिस की जो रुख है, खास करके आप इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट भी रखते हो, कहाँ तक जा रहा है कि या पुलिस कितना सीरियस है इस मामले को लेकर? देखिए, अगर बात करें पुलिस की कार्रवाई की तो सवाल क्यों उठ रहे हैं? सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जो कहानी सुनाई गई, जब स्टार्टिंग इसकी होती है, जब शहजाद को पकड़ा जाता है तो क्या कहा जाता है कि हमें पता था शहजाद है, आरोपी है, हमें उसकी लोकेशन तक मिल गई थी, तो उसको हमने गुमराह करने के लिए ऑपरेशन सीक्रेट चलाया। ऑपरेशन सीक्रेट क्या चलाते हैं? जो कहानी सुनाई जाती है कि ऑपरेशन सीक्रेट था, हमने जानबूझकर कहा कि इसका शायद ड्रग से लेना देना है, या इधर उधर हमने बातें फैलाई, जिस वजह से जो आरोपी था वो थोड़ा हल्का पड़ गया, वो थोड़ा क्लियर हो गया कि शायद अब मामला ठंडा हो चुका है, जिसके बाद हमने उसको जाके पकड़ लिया। इसमें फ्लॉ तब आता है जब ये बात कही जाती है कि फिंगरप्रिंट मैच ही नहीं कर रहे हैं। तो वो जो काबिल ऑफिसर्स थे जिन्होंने ये प्लान बनाया, तो वो प्लानिंग कहाँ गई? क्योंकि अगर आपने 19 फिंगरप्रिंट्स, आपको ये पता चल गया 19 फिंगरप्रिंट्स हैं, पहले आप कह रहे हैं वो मैच हो गए हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं मैच ही नहीं हो रहे हैं, तो कहाँ गई वो पूरी जो रिपोर्ट आपने बनाई, जो आप ये पूरा कह रहे हैं? जैसे सौरभ सर ने भी कहा भी कि ऐसा लग रहा है कोई वेब सीरीज चल रही है, तो ऐसे लग रहा है कोई फ्लॉप वेब सीरीज चल रही है और चलती ही जा रही, जिसमें से सवाल ही सवाल उठते जा रहे हैं, कोई जवाब मिल नहीं रहा है। जैसा पहले की फिल्मों में होता था कि बस एक मूवी है, वो चल रही है, वो खत्म हो गई, खत्म होने के बाद आपको जवाब नहीं मिला है कि उसमें हुआ क्या। तो ऐसा सीन पूरा इसमें अभी चल रहा है। अब देखिए, महाराष्ट्र के जो मंत्री हैं नीतीश राणे, उन्होंने भी सवाल उठाया, उन्होंने सैफ अली खान के डिस्चार्ज में सवाल उठाया कि एक बार आपके ऊपर हमला हो जाए, ठीक है, आपके एक स्टार इमेज है जिसको आप फेल नहीं करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि सैफ अली खान नाचते हुए बाहर निकल रहे हैं, तो उन पर हमला हुआ भी कि नहीं हुआ, ये पूरी थ्योरी बनाएंगे, क्योंकि डॉक्टरों की थ्योरी तो वहीं फेल होगी जब ये कह दिया कि डॉक्टरों ने क्यों नहीं ये बात पहले कहा कि उनके ऊपर चाकू से हमला नहीं हुआ है। ये बाद में क्यों आता है जब वो डिस्चार्ज हो जाती है, ये बात खबर तब बाद में क्यों आती है? डॉक्टर पहले कहते चाकू से हुआ। तो कहीं ना कहीं ये जो नीतीश राणे कहना है, मैं उसको पूरी तरह सही नहीं मानता, लेकिन उनके सवाल भी सही हैं कि ये सारी बातें बाद में क्यों निकल के आती है। डॉक्टर पूरा प्लास्टिक सर्जरी कर देता है, तब तक उनको चाकू से ही घाव हुआ होता है। अभी जब बाद में आता है कि नहीं, चाकू से नहीं घाव हुआ है, कोई और हथियार थे, तो कोई और हथियार, तो चाकू कैसे पेट में घुस गया, वो कौन मानने वाला? एक बड़ा सवाल और आया था जब लीलावती हॉस्पिटल की मेडिकल रिपोर्ट जो पहली एमएलसी सामने आई थी, उसमें ये था कि जिस 2.5 इंच का जो सबसे बड़ा घाव बताया जा रहा था उसका जिक्र ही नहीं था। मतलब पहले ही कहा गया कि 2.5 इंच का घाव लगा है, इतना गहरा घाव है, और वो सबसे मतलब सीरियस केस है। बाद में रिपोर्ट में ही आया कि ऐसा कोई घाव था ही नहीं। अब उस पर भी लीपापोती हो रही है कि अब पता ही नहीं चल रहा घाव हुआ है या नहीं हुआ है, मतलब किसी को नहीं पता कि कितने घाव हैं, क्या है। सबसे बड़ी बात कि अब चाकू ही नहीं रह गया, क्योंकि पुलिस ने कहा कोई कुंद जैब का हथियार था, उससे वार किया गया है, तो चाकू वाला बात ही खत्म कर दिया। वो जो फोटो वायरल हो रहा था वो एक्चुअल में था भी ये नहीं? वही वही सवाल उठ रहा है कि अभी तक जब अस्पताल जाते, लीलावती अस्पताल में, वहाँ 2.5 इंच के गहरे घाव की बात की जा रही है, चाकू के टुकड़े की बात की जा रही है, और अभी जब कल एक रिपोर्ट आती है जिसमें यह कहा जाता है चाकू जैसे चाकू से हमला नहीं हुआ है, कोई अलग हथियार थी जिसको मारा गया, तो फिर चाकू कहाँ से मिल गया? तो ये चीज़ें जो सवाल खड़ी होती है कि अस्पताल, लीलावती अस्पताल पे भी ये सवाल खड़ा होता है कि पहले कहा कि तैमूर के साथ आए थे, फिर आज जो कॉपी आती है जिसमें नाम होता है उसमें सैफ अली खान के मैनेजर का नाम दर्ज है, तो ये बात लीलावती डॉक्टरों ने नहीं कहा। उन्होंने सारा बखान किया कि सैफ अली खान शेर की तरह एंट्री कर रहे हैं। सैफ अली खान अगर शेर की तरह एंट्री कर रहे थे तो वहाँ पे जो एडमिट करने वाले का नाम होना चाहिए था, वहाँ पे सेल्फ होना चाहिए था, तो वहाँ पे आखिर उनके मैनेजर या दोस्त का नाम क्यों डाला गया? तो ये सारे सवाल तो अस्पताल भी चर्चे में है। दूसरी बात जो बीमा वाली क्लेम पर है, उस पर भी सवाल उठ रहा है कि 4 दिनों में 36 लाख का बीमा क्लेम हो जाता है, जिसमें नॉर्मली जो बीमा एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि ऐसे मामलों में 5 लाख से 6 लाख तक का होता है। हो सकता है कि इस क्लास के लोग, जो एलिट क्लास के लोग, उनके लिए कोई अलग प्रावधान होता हो।
तो उसको बीमा कंपनियों को साफ करना चाहिए, क्योंकि ये सवाल सभी आम आदमी के मन में उठता है कि क्या हम भी ऐसा कोई क्लॉज है तो भाई आम आदमी को पता चले कि और कोई लेना चाहे वैसी सुविधा कि उसे भी 36 लाख का क्लेम मिल सके, तो और लोग भी ले सकें ना, मतलब अगर ऐसा कोई नियम है तो इसी तरीके से वो भी अस्पताल में एडमिट हो जाए, वो भी लीलावती में जाए, लीलावती में एडमिट होंगे आप तो आपका क्लेम कुछ अलग होगा, आपको 25 लाख से 36 लाख तक क्लेम दे दिया जाएगा। नॉर्मल अस्पताल में एडमिट होंगे आपको 5 लाख दिया जाएगा। तो क्या बीमा कंपनियां इस हिसाब से भी क्लेम देती हैं क्या कि जैसा हॉस्पिटल आप जैसा जाएंगे उस हिसाब से आपको पेमेंट किया जाएगा? तो ये भी सवाल उठा, तो मतलब हर तरफ से सवाल उठ रहा है, हमले से शुरू हो रहा है, बीमा कंपनी तक की सब पर सवाल उठ रहा है। और पुलिस खुद भी लगातार जो मीडिया रिपोर्ट्स, मुझे लगता है पुलिस की जो रिपोर्टिंग है, पुलिस की जो बयानबाजी और मीडिया रिपोर्ट्स को देखकर हो रही है। मीडिया जो कह रही है उस तरीके से आ रहा है। दो आरोपियों का थ्योरी आ गया। जब तीन लोग कह रहे हैं कि एक हमलावर था तो दूसरा हमलावर कहाँ से आ गया? इतने बड़े अपार्टमेंट में केवल 6th फ्लोर पे उनके यहाँ CCTV लगी थी, जिसमें एक आरोपी दिख जाता है उतरते हुए, उसका आप मैच कर लेते हैं। फेस पहचानने के अलावा एक तरीका ये होता है कि आप पहले चेहरे को बदला जा सकता है, ये माना जा सकता है कि चेहरे में कुछ बदलाव किया जा सकता है कि आप मास्क पहन लिया हो, कुछ भी कर लिया हो, लेकिन आपने जो उसकी बॉडी होती है उस बॉडी को नहीं मैच किया। और कहीं ना कहीं जो फुटेज में जिसकी बॉडी दिख रही, जो शख्स दिख रहा है और जो पकड़ा गया शहजाद, उनकी जो बॉडी टाइप वो बहुत अलग है। तो ये सारी चीज़ें पुलिस मतलब 5 दिन की रिमांड मांग ली, तो मुझे समझ में आता नहीं है कि जब कोर्ट उनको रिमांड में दे रही थी तो किस आधार पर रिमांड में दिया, क्योंकि पुलिस के पास में कोई थी नहीं सिवाय बांग्लादेशी होने के, कि बांग्लादेशी यहाँ है। चूँकि इस देश में इस समय बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा बहुत ही जोरों शोरों पे है, तो एक बढ़िया टॉपिक पा गया कि ये बांग्लादेश से आया है तो यही घुस सकता है। नीतीश राणे ने भी कहा कि देखिए बांग्लादेशी जो है अब घरों में घुसने लगे हैं, हो सकता है वो घुसा कि नहीं घुसा, लेकिन पुलिस का एक बांग्लादेशी को टारगेट करते हुए शहजाद को टारगेट बना के रखी है। अभी इसमें सवाल सारे हैं, उसके जवाब कब मिलते हैं देखते हैं। मुझे लगता है कि इस पूरे केस में ना 29 तारीख की जो डेट है, मतलब 29 तारीख को बड़ा क्रूशियल रहेगा, क्योंकि 29 तारीख को कोर्ट में फिर से पेशी होनी है, जो रिमांड का टाइम खत्म होगा। अब पुलिस कोर्ट के सामने क्या कहती है, क्योंकि अब जो पहले कहा था कि हमें तो फेशियल रिकॉग्नाइजेशन करवाना है, तो वो भी उतना टाइम कोर्ट ने दे दिया है। और इतने जो सवाल खड़े हैं, जब कोर्ट ने पिछली बार पेशी हुई थी तो कोर्ट ने भी ये सवाल किया था, जो 2 थ्योरी वाली बात हो रही है वो वहीं से शुरू हुई थी, कि जब कोर्ट ने सवाल किए कि इसके कपड़े कहाँ हैं, जूते नहीं मिल रहे हैं, फिंगरप्रिंट, तब ये थ्योरी दी गई कि शायद इसका कोई और साथी भी हो सकता है, तो कोर्ट ने उसे कंसीडर कर लिया था। लेकिन अब 29 तारीख को पुलिस क्या चीज़ें रखेगी, वकील जो हैं वो क्या बात सामने रखेंगे कोर्ट में, और कोर्ट आगे क्या फैसला लेती है, तो ये 29 तारीख को देखने वाली बात होगी। तो मुझे लगता है कि 29 तारीख एक बड़ा क्रूशियल समय है, 29 तारीख की जो डेट है क्रूशियल डेट है इस पूरे केस में। प्रेरणा, इससे हटकर अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि परिवारवार खास करके इब्राहिम जो है वो सुनने में आया कि वो डेब्यू कर रहे थे और जिस दिन ये पूरा वाकया हुआ उसके सुबह दूसरे दिन शूट पे जाना था, और ये भी सुनने में आया कि उन्होंने सारा कुछ रद्द कर दिया और उन्हें रीशेड्यूल करना पड़ा है। क्या कुछ आया अपडेट कि क्या वो फिल्म कर रहे हैं, या घर वालों का कोई ट्वीट, इंस्टाग्राम पोस्ट, कुछ ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, कुछ शेयर हो रहा है? इससे ये भी समझ में आया कि कितने गंभीर है परिवार इसको लेकर। देखिए, घर वालों ने इसको लेकर अभी तक तो कोई सोशल मीडिया पे कुछ बताया ही नहीं है घर वालों ने। और दूसरी तरफ ये कि जो सारा अली खान है, उनकी भी मूवी आ रही है वीर पहाड़िया के साथ, ठीक है, तो वो प्रमोशन कर रहे हैं, वीर प्रमोशन कर रहे हैं, पर सारा अली खान कहीं भी नहीं दिख रही हैं। तो सोशल मीडिया पर बस अच्छा PR कह सकते हैं कि सारा अली खान को ऐसा दिखाया जा रहा है कि वो अपना बेटी धर्म निभा रही हैं, वो अपने पिता को देख रही हैं, वो अपनी प्रमोशंस, अपने करियर पे ध्यान ही नहीं दे रही हैं। और पेपराजी की तरफ से कुछ फोटोग्राफ्स या कुछ वीडियोस आ रहे हैं? हाँ, सारा के फोटोज आए हैं, स्पॉटेड वाले फोटोज आए हैं, वो वहाँ जाते हुए, वो पहले तो हॉस्पिटल जाते हुए। और देखा जाए तो इस मामले में जो बड़े बड़े हस्तियां हैं, जैसे कि बड़े बड़े नाम हैं, उनके क्या स्टेटमेंट्स हैं और उनकी आवाजाही, उनके घर में जा रहे हैं, मिलना मिलान हो रहा है कि नहीं हो रहा अभी? देखो, जा रहे हैं, कुछ जाने वाले जा रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया पर भी लिख रहे हैं। पहले जो शत्रुघ्न सिन्हा है उस टाइम पे वो कितने ट्रोल हुए थे, उन्होंने जो AI फोटो शेयर की थी उसको लेकर। तो क्या हो रहा है कि जो शेयर कर रहा है वो ट्रोल हो रहा है, जो शेयर नहीं कर रहा है वो भी ट्रोल हो रहा है, वही बात है। और इसमें एक और चीज़ है इस केस में जो मैं बोलना चाह रही थी, कि एक चीज़ किसी ने नोटिस ही नहीं की, वो है कि जो स्टाफ नर्स थी उसने पहले ही बोल दिया था कि किसी चाकू से हमला हुआ ही नहीं था, हमला ही किसी लाठी से, मतलब ऐसी चीज़ से हुआ था, ना कि चाकू से। लेकिन वो बात किसी ने नोटिस ही नहीं की। बाद में पुलिस का बयान आया कि हाँ, चाकू नहीं था, किसी और चीज़ से हमला हुआ था। तो चाकू नहीं था तो फिर लीलावती के जो इतने बड़े डॉक्टर्स हैं उन्होंने 6 घाव ठीक कर दिया, और चाकू यहाँ तक कि ये भी थ्योरी थी कि और 2 इंच अंदर चल जाता तो पैरालाइज हो सकता था, सब कुछ हो सकता था। मतलब चाकू बरामद भी हो गई, तस्वीर भी सामने आ गई। कहा जा रहा है कि जो चाकू की तस्वीर वायरल हो रही है
वो लीलावती हो सकता है कल तो वो भी झुठला दिया जाए कि वो लीलावती डॉक्टर अस्पताल की तरफ से जारी नहीं किया गया है। इस सब मामले में अगर देखा जाए परिवार में से तो केवल एक ही शख्स के चेहरे पे जो सिकन दिखी, गंभीरता दिखी, जो परेशान थी साहब पर हमले से, वो उनकी माता जी की तस्वीर थी जिसमें वो परेशान नजर आई थी। बाकी मुझे कहीं ना कहीं करीना कपूर के चेहरे पर कोई ऐसा डर या आतंक या खौफ नहीं नजर आया, क्योंकि करीना कपूर ही थी जो आरोपी, जो हमलावर थे, उनको पूरी तरीके से पहचान गई थी। हमलावर का उन्होंने स्वभाव भी पहचान लिया था जब वो हमला कर रहा था। अब शायद शकल नहीं पहचान पा रही, क्योंकि उस वक्त वो ये पहचान गई तो काफ़ी गुस्से में था, उसे कुछ पैसे चाहिए थे, मतलब तमाम चीज़ें उन्होंने बता दिया, लेकिन हमलावर की एक पहचान नहीं हो पा रही है। ये बड़ी सोचने वाली बात है कि मतलब उसकी बिहेवियर जान लिया, वो उसका मकसद जान लिया, सब कुछ जान लिया, लेकिन हमलावर को पहचानने में अभी तक। अच्छा, एक चीज़ और भी है, जितनी भी स्टाफ उनके ऑलरेडी होंगे, चाहे ड्राइवर चलो उस समय नहीं था, लेकिन उससे पहले की जो भी ड्राइवर उनके पास होंगे या जो हाउस स्टाफ होता है, हेल्प स्टाफ होता है, उनसे स्टेटमेंट लिया गया होगा अभी तक, या अभी तक नहीं लिया गया होगा? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जिस तरीके से आरोपी को पकड़ा जाता है, जिसकी फेस पहचान करवानी चाहिए थी, वो 5 दिन में पुलिस नहीं करवा पाती है। बॉडी टाइप चेक करनी चाहिए थी, वो नहीं कर पाती है। ऊपर से एक नई थ्योरी ला के रख देती है कि एक हमलावर और भी है, जबकि वहाँ पे 3 लोग जो उससे लड़ रहे थे वो एक ही हमलावर था। तो दूसरा हमलावर कौन था जो पुलिस बता रही है? क्योंकि लड़ने वाले वहाँ जो 3 लोग मौजूद थे, उन तीनों के हिसाब से तो एक ही आदमी था जिसको उन्होंने बंद किया था, तो दूसरा आ गया है। तो तमाम चीज़ें जो दावे किए जा रहे हैं जिस तरीके से, अभी तक की सारे सिक्योरिटी स्टाफ से पूछताछ हो जानी चाहिए थी, उनके जो एक्स ड्राइवर्स वगैरह थे, जो एक्स स्टाफ था, उनसे ही पूछताछ हो जानी चाहिए थी। लेकिन 35 टीमें पुलिस की क्या कर रही, मुझे समझ में आया केवल और केवल एक शहजाद को पकड़ करके उसको किसी तरीके से आरोपी सिद्ध करना है, और अभी तक उस पर केवल एक ही आरोप सिद्ध होता है कि वो बांग्लादेश से अवैध तरीके से भारत में एंट्री किया है। अब उसकी जांच करने के लिए जो पुलिस है वो कोलकाता पहुंच गई है, जिसके नाम से सिम इशू हुआ था। पर वो तो अलग एंगल है ना, वो तो अलग चीज़ है। वही मैं कह रहा हूँ कि अब जांच क्या करनी चाहिए? जांच वो शहजाद पे करने लगी कि वो बांग्लादेश से आया है, उसको एक जहांगीर शेख नाम के मोबाइल सिम इशू करता है, उससे पूछताछ करेंगे। पूछताछ किससे होनी चाहिए? पहली बात तो जो चश्मदीद थे उनसे एक डिटेलिंग का मतलब इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी। आप उनसे नहीं कर रहे। इब्राहिम तो बालिगा, इब्राहिम से आप पूछ सकते थे, चलिए आप तैमूर से नहीं पूछ सकते, हालांकि तैमूर सबसे बड़ा गवाह होगा, क्योंकि वो बच्चा 8 साल का बच्चा अपने पिता को अस्पताल लेके जाता है, तो उससे आप नहीं पूछताछ करते। इब्राहिम से आपको पूछताछ करनी चाहिए थी, करीना कपूर से आपको पूछताछ करनी चाहिए थी, मेड से पूछताछ करनी चाहिए। सभी के बयान में अगर बदलाव आ रहा है तो आखिर क्यों आ रहा है, सभी को साथ में पूछताछ करनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मुझे लग रहा है कि जैसे गोविंदा के मामले में आप सुनिए, गोविंदा में जब मिसफायर हुआ था उसका जवाब अभी तक नहीं मिला कि आखिर ऐसा क्या था कि आप बंदूक लोड करके, सेफ्टी लॉक हटा करके आप सुबह 4 बजे अपनी बंदूक साफ़ कर रहे हैं तो वो मिसफायर हो जाती है। उसका जवाब किसी को नहीं मिला। तो मुझे लगता है सैफ अली खान वाले केस में भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसी तरीके से सारे सवाल खड़े करके कन्फ्यूजन क्रिएट करके इसको कहीं ना कहीं छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि कई जगह से तारीफ भी आई कि अक्षय कुमार ने इसे तारीफ कर दिया सैफ अली खान का कि सैफ अली खान बड़े बहादुर हैं, वो लड़ते रहे। अब मुझे नहीं लगता है अक्षय कुमार अपने बयान पर वापसी कैसे लेंगे, क्योंकि ये तो चाकू है थेरी तो झूठी हो रही है पुलिस वाली। तो बहादुर थे या बहादुर प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे स्टार्स का, ऐसे डायरेक्टर्स का ऐसा वर्जन आएगा जिसमें सैफ अली खान को एज ए हीरो प्रेजेंट किया जाएगा। क्योंकि शुरुआत से इस मामले में आप देखिए एक चीज़ तो साफ है, सैफ अली खान को हीरो दिखाया जा रहा है हर जगह कि मतलब वो शेर जैसे है। डॉक्टर भी आ रहे बयान देने, मतलब डॉक्टरों की पीसी मैंने ऐसे नहीं सुनी थी जैसे डॉक्टर पीसी दे, डॉक्टर बताएं जी घाव क्या हुआ था, उस स्थिति में क्या था वो बता रहे, वो सैफ अली खान शेर की तरह एंट्री कर रहे हैं। मतलब आपको लगता है राजमौली साहब ने कोई स्क्रिप्ट दी थी क्या कि आपको एंट्री बताना था कि हाँ सैफ अली खान एकदम शेर की तरह एंट्री की है, कोई कास्टिंग चल रही होगी। तो इस तमाम में चाहे पुलिस की बयान हो, चाहे डॉक्टर का बयान हो, चाहे यहाँ पे अलग अलग उनके परिवार के लोगों ने तो खैर कुछ कहा ही नहीं है, लेकिन उनसे कोई कुछ सुनने की चाह भी नहीं रख रहा है, क्योंकि कोई पूछना ही नहीं चाह रहा उनसे कि सवाल क्या है। खाली मीडिया जो सवाल उठा रही है, हम उठा रहे हैं, और तमाम सोशल प्लेटफॉर्म पर सवाल उठाए जा रहे हैं, करीना कपूर पर, इब्राहिम पर, सारा अली खान पर, सब पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन पुलिस क्यों बच रही है, पुलिस को किस बात का डर है, तो वो मुझे अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है। और मैं ये दावा करता हूँ जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलता तो न्यूज़ नेशन इस टॉपिक पर लगातार आपके साथ जुड़ता रहेगा और हम इसका जवाब ढूंढ कर रहेंगे। हम गोविंदा वाले मामले जैसे इसको जाने नहीं देंगे, सवाल पूछते रहेंगे। और जाता हूँ, और हर वक्त पर, तमाम समय पर हमारे साथ में ऐसे एक्सपर्ट्स जुड़ते हैं, वो भी आप हमारे चैनल पर जा करके उनके वीडियोज़ देख सकते हैं, जहाँ पर हमने कई एक्सपर्ट्स से बात किया है जिन्होंने बताया है कि इसमें बहुत सारे झोल हैं कि आप जो आरोपी दिख रहा है उसकी मैच नहीं करते हैं। यहाँ पे आप हमने बॉडी बिहेवियर को जानने वालों से बात किया तो उनका भी कहना था कि सबसे ज़्यादा जो जिनकी बॉडी लैंग्वेज सबसे डाउटफुल थी वो करीना कपूर की थी, उन पर कोई सवाल ही नहीं कर रहा है, केवल उनको बता दिए कि वो एक पीड़ित हैं,
ट्विंकल खन्ना बचाव करने आ जाती हैं कि पत्नी पर सवाल उठ जाता है, लेकिन सवाल क्यों ना उठे? आपको भैया आपके घर में कोई बंदा घुसता है, हमलावर घुसता है, आप चिल्लाती हैं, शोर करती हैं और सुरक्षा के बचाव के लिए आप फ़ोन किसको कर रही हैं? अपनी बहन करिश्मा कपूर को। करिश्मा कपूर या तो एनएसजी हैं, या तो एसपीजी, या तो बहुत बड़ी सिक्योरिटी स्टाफ हैं जो आकर के वहाँ हमलावर से बचा लेती। आपको पुलिस को फ़ोन करना चाहिए था, क्योंकि जिस इलाके में ये थी मुझे लगता है कि वहाँ पे अगर पुलिस को फ़ोन किया जाता 2:30 बजे तो पुलिस वहाँ 15 मिनट पुलिस पहुँच भी जाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं सवाल क्यों नहीं हो रहा है, ये सवाल हमारा हमेशा तैनात रहे जब तक इसका जवाब नहीं मिल जाता है हमें। यहाँ पे सवाल एक और है कि अमूमन जब हमें सर्दी जुकाम होता है तो वो ठीक होने में ही हमें 3-4 दिन लग जाते हैं। अब एक ऐसा घाव जिसको कहा जाता है कि अगर थोड़ा सा और आगे होता तो शायद पैरालिसिस हो सकता था, और टोटल 6 घाव। टोटल 6 घाव, क्या वो 5 दिन में वो ठीक भी हो गए? उसके बाद वो आराम मैंने वही बोला ना कि इतने सीरियस दिखाने के बाद फिर वो सेल्फीज और फोटो का जो दौर शुरू हुआ वो कहीं लिंक नहीं बैठ रहा है। बिल्कुल वो लिंक बैठ ही नहीं रहा है। और क्या सर्जरी के बाद क्या ऐसा हो जाता है कि सर्जरी के बाद आप एकदम से ठीक हो जाते हैं? क्या ऐसी कोई जादू हो रहा है वहाँ पे? सैफ अली खान इज अ वेरी बिग एक्टर, तो मतलब हो सकता है कि अगर आपको बहुत बड़ा घाव लग जाए, पुरानी फिल्मों में 90s 80s में फिल्में नहीं आती थी, हीरो को 8-10 गोलियां लगी होती थी, लेकिन वो अपनी माँ को ढूंढ रहा होता है, उसकी माँ आ जाती थी, फिर उसकी गोद में लेट जाता था, फिर पूरी फिल्म की कहानी सुनाता था कि मुझे ऐसा हुआ, बहन की शादी कर देना, पैसे वहाँ रखें। तो सैफ अली खान में लगता है कि उसी तरीके से एक्टर थे जिनको 2.5 इंच का घाव था, चाकू निकाला गया, उसके बाद भी वो ऐसी एक्टिंग कर सकते थे कि जहाँ पर उन्हें किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं थी। नॉर्मली होता है कि आपको कोई एक स्टिक दे दी जाती है जिसको सहारा लेके चलना होता है, कुछ भी नहीं था। सैफ अली खान नॉर्मली जीन्स ट्राउजर पहने हुए आराम से हाथ हिलाते हुए निकल रहे थे। अच्छी बात है कि लीलावती के डॉक्टरों को सैल्यूट है कि वो इस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं कि 5 दिन में 2.5 इंच का घाव भर देते हैं, जहाँ पे ये डाउट जता दिया जाता है कि अगर घाव थोड़ा ज़्यादा होता तो सैफ अली खान पैरालाइज हो सकते थे। उसके बाद इतना अच्छा मेडिकल, मतलब मेडिकल इतने लेवल तक पहुंच गई है कि 5 दिन में इस तरीके से आदमी खड़ा कर दिया जाता है कि वो, मुझे लगता है कि 15 दिन बाद शूट भी करने लगेंगे तो भी उसमें भी कोई ना कोई थ्योरी आ जाएगी। तो बात यह है, लेकिन मुझे जल्दी से बताइए कि भी क्या क्या होना है इस हफ्ते का, क्या क्या उनका है। देखिए अभी तो पता चलेगा कि अब कोर्ट क्या बोलता है उस पे, शहजाद पे, और बाकी अपडेट्स तो आते ही रहेंगे। बाकी जो फेस रिकग्निशन है जो बोला है वो वाला एंगल आएगा अभी कि फेस मैच होता है या नहीं, क्या कोई और ही शख्स है, कि ये भी तीसरा संदिग्ध ही निकला और चौथा कोई और ही शख्स निकला, ये भी हो सकता है। और एक और चीज़ क्या है कि इस पूरे केस में सबसे मेन रोल रहा करिश्मा कपूर का। करिश्मा कपूर वही शख्स है जिसको पहला फ़ोन गया, वही शख्स है जिसके पास करीना कपूर रोती हुई डरी सहमी उनके घर गई। तो करिश्मा कपूर, करीना कपूर, इन पर सोशल मीडिया पर कई सारी उंगलियां उठ रही हैं और लोग कई तरह के सवाल कर रहे हैं कि करीना कपूर जिसके हस्बैंड पर इतना बड़ा हमला हो जाता है और वो अपने छोटे बेटे को भेज देती हैं कि जाओ हॉस्पिटल लेकर जाओ, तो वो शेर की तरह वहाँ जाते हैं। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत कंफ्यूज कर रही हैं हम लोगों को। फिल्मी भी है। हाँ फिल्मी ही है पूरा, ऐसा लग रहा है कि स्क्रिप्ट है, उस हिसाब से पूरा एंगल हुआ, पूरा शूट हुआ, उस हिसाब से हमें दिखाया गया। प्रेरणा जिसने भी ये स्क्रिप्ट लिखी है वही महाबकवास टाइप की फिल्में लिखने वाला है, पुअर स्क्रिप्टिंग, क्योंकि कोई लॉजिक नहीं है। मतलब साउथ की फिल्मों के एक्शन में भी थोड़ा लॉजिक ढूंढ सकते हैं, लेकिन इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, नो लॉजिक। तो सुनवाई, अगली सुनवाई 29 को है। 29 तारीख को रिमांड का समय पूरा हो रहा है और कोर्ट में पेशी होगी और कोर्ट आगे तय करेगा कि रिमांड आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। पुलिस क्या मांगती है आगे रिमांड, मुझे लगता है पुलिस की डिमांड ये होगी और रिमांड बढ़ा दो, क्योंकि पुलिस ने शुरू में भी 12 दिन की या 14 दिन की रिमांड मांगी थी और कोर्ट ने कहा था सिर्फ 5 दिन। उसके बाद फिर 5 दिन बाद ये पेश हुए, बोले कि नहीं 5 और दिन, तो 5 दिन दे दिए कोर्ट ने। मुझे लगता है कि अब दोबारा बढ़ाना तो मुश्किल होगा, लेकिन पुलिस की डिमांड ये होगी कि और रिमांड दे दीजिए। कोर्ट देखिए क्या फैसला करती है, देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, देखने वाली बात होगी। अभी तक कोई भी क्लैरिटी नहीं है और और भी ये उलझता जा रहा है मामला। तो हम लोग बने रहेंगे, हमारी पूरी टीम इस पे नज़र बना रहे हैं और जैसे कि सौरभ सर ने बताया भी कि हम लोग एकदम एक एक एंगल पर अच्छे से डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे भी। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।